हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भैया कौन नहीं करता है? असम नहीं करता, बाकी मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ये दोनों तीनों करते हैं और असम भी सीमा साझा करता है। सॉरी, असम नहीं करता है। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, असम नहीं करता है। असम नहीं करता भैया, अरुणाचल प्रदेश करता है। कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला, भारत की जल सीमा रेखा कितने राज्यों से मिलती है? भारत की जल सीमा रेखा जो है भैया 7 राज्यों से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में हमें नहीं दिया है 7, लेकिन 7 राज्यों से होकर जाती है, 7 देशों से मिलती है। भारत की जो जल सीमा रेखा है वो 7 राज्यों से मिलती है और 7 राज्य वो कौन कौन से हैं ये हम आपको बता दें। तो भैया कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका मालदीव, दूसरा हो जाएगा श्रीलंका और तीसरा हो जाएगा थाईलैंड और चौथा हो जाएगा पाकिस्तान। एक सेकेंड, पाकिस्तान मैंने कैसे लिख दिया, हिंदी में लिखने जा रही थी मैं पाकिस्तान और एक हो जाएगा आपका बांग्लादेश और एक हो जाएगा म्यांमार। तो कितने हो गए? तो हो गए भैया देखो 1 2 3 4 5 6 और एक बचा, वो जो क्या है वो आप हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, कुछ लोग चीज़ें आप लोग भी सर्च किया करो। तो और एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे क्या मतलब, ये हमसे पूछा गया जल सीमा, तो जल सीमा तो ये 7 है, बाकी थल सीमा कितनी है? तो भैया पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक और बचा म्यांमार, ये तीनों जो है ये थल सेना भी सॉरी थल सीमा भी रखते हैं हमारे भारत के साथ, जल सीमा के साथ साथ थल सीमा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी नहीं करता है। कौन नहीं करता भैया? भारत के साथ सीमा की साझेदारी म्यांमार नहीं करता है। ठीक है, म्यांमार सीमा की साझेदारी नहीं करता है। बाकी जो म्यांमार है उससे लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भैया भारतीय राज्य है, एक हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, एक हो जाएगा नागालैंड, एक हो जाएगा मणिपुर और एक हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे बोल देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिया करो क्योंकि यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ। उंगली से चलाओ, पेन तो चलता ही नहीं यहाँ पे, क्या करूँ मैं? आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, पेन टैप ले लूँ तो अच्छे से पढ़ाऊँ फिर आप लोगों को। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मैं बोलती हूँ वो आप लोग लिख लिया करो। ठीक है, रफ कॉपी पे फटाफट जल्दी जल्दी नोट बना लो। और कौन सा हमें चेक करवाने ले जाना है, मैम बोलेगी यार भैया आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? तो भैया पाक की खाड़ी जो है ये श्रीलंका और भारत को विभाजित करता है। और ये पाक की खाड़ी जो है ये पाई कहाँ पे जाती है भैया? तो ये श्रीलंका और तमिलनाडु के उत्तरी भाग के मध्य में पाई जाती है। लिख के रख लो, जो श्रीलंका है और तमिलनाडु है उन दोनों के उत्तरी भाग के बीच में पाई जाती है क्या? पाक की खाड़ी। ठीक है, कुछ लोग ये मत बोलना मैम आप खुद पढ़ रही हो मुझे पढ़ा रही हो। तो भैया हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ही पढ़ा रहे हैं, खुद तो नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप से बिल्कुल अच्छे से अपना 100% लगा के आप लोगों को समझ आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए मुझे भी। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 79, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श कौन नहीं करता है? हरियाणा नहीं करता है। ठीक है, हरियाणा जो है वो नहीं करता है। बाकी कौन कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है, हिमाचल प्रदेश करता है और पंजाब करता है, जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं ये तीनों करते हैं। ठीक है, और इनके अलावा और भी हैं। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एक हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब, यूपी, राजस्थान और इसके अलावा उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश तो हमने लिखा है पहले से। ठीक है, तो इतने हो गए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है हमारा? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी सीमा भैया किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। और कितनी सबसे लंबी की जब बात आए तो उसका डाटा भी हमें याद होना चाहिए। तो भैया 15,200। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 81, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ है? तो भैया वो है भारत और म्यांमार के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई मीटर है कितनी भैया? K2 की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो K2 की ऊंचाई है 8611। और आप लोगों को बता दें कि ये जो है ये अब हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पे है ये आप लोग मुझे सर्च करके बताओ कहाँ पे है ये।
अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग सर्च कर सकते हो, गूगल किस लिए हमारे पास है, उसको थोड़ा यूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 83, खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। जो खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये स्थित है हमारी पहाड़ियाँ मेघालय में। और आप लोग को बता दें कि जो मेघालय में ये गारो, खासी और जैंतिया नाम की पहाड़ियाँ हैं, ये किसके नाम पे पड़ी हैं? तो वहाँ पे जो रहने वाली जनजाति है वो कौन सी है? खासी, गारो और जैंतिया। खासी, गारो और जैंतिया जनजाति जो है वो मेघालय में इन्हीं पहाड़ियों पे रहती है, उनके द्वारा ही वहाँ पे बस्ती बनाई गई, बसे हुए लोग हैं, वही जनजाति रहती है, इसलिए इन पहाड़ियों को नाम ही दे दिया खासी, गारो और जैंतिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, डैश में स्थित कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, और ये कौन से राज्य में पाई जाती है? ठीक है, कौन से राज्य में पाई जाएगी भैया? सिक्किम में। ये आप लोग देख सकते हो ना, तो ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी का सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब आया था? 2018 में आया था। क्वेश्चन नंबर 85, गुरु शिखर डैश के अर्बुदा, मैं क्या बोल रही हूँ, अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो भैया उच्चतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है किनके लिए? तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियों के लिए। तमिलनाडु की जो इलायची पहाड़ियाँ उनके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किसकी सीमा पर स्थित है? ठीक है, जो साल्तोरो कंगारी पीक है, चोटी है, इनमें से किस सीमा पर स्थित है? भैया किस सीमा पर स्थित है ये? भारत और पाक सीमा पर। क्वेश्चन अगला 88, कामेत, नामचा, बरबा, गुरला, मांधता निम्न में से किसके नाम है? देख लो क्या नाम है, देखो कामेत, नामचा, बरबा, गुरला, मांधता और ठीक इतने हैं। तो ये किसके नाम है? तो भैया ये नाम है हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है ये, उल्टे सीधे। क्वेश्चन नंबर 89, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो भैया कौन सा कथन हो जाएगा? यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है? ऑप्शन पहला क्या है भैया? यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे स्थित है? भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, और इन पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, और डोडा बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। जो नीलगिरी पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और गलत क्या हो गया? जो हमारा राइट आंसर है कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र। तो ये कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या पूछा गया है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। पश्चिमी तट पर जो क्षेत्र स्थित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मालवार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? तो घोषित ऊंचाई जो है भैया है वो हमारी कितनी है? 29,000 2,90,000। ठीक है, 2,90,000। मैं क्या बोल क्या रही हूँ भैया? सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप लोग बोलेंगे मैम आपको तो डिजिट पढ़ना भी नहीं आता। आई एम सो सॉरी बच्चा लोगों। तो मैं क्या बोल रही हूँ? 29,031.69 फीट। सॉरी टू से, आई एम सो सॉरी। कभी कभी हो जाता है भाई, सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। ठीक है, तो क्या है? 29,031.69 फीट कितनी ऊंचाई है? 29,031 और 31.69 फीट।
सॉरी, अब मुझे कमेंट मत करना आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती, आपको हिंदी में डिजिट नहीं आते, 69 को नहीं पढ़ पाती हो, ठीक है। सॉरी टू से भाई, सॉरी बोल रही हूँ ना मैं। क्वेश्चन नंबर 93, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो किस में भैया किया गया है, पता है किसी को? मुझे तो पता है, मैं आपको बता रही हूँ, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हिंदू कुश पर्वत है, अच्छा कोई बताएगा कि कुश किसका नाम था? शायद क्या सभी को पता है, लव कुश, वो हम जो राम जी के सीता माता के पुत्र थे लव कुश, उन्हीं का नाम था कुश। तो हिंदू कुश पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर चोटी है सबसे ऊंची। क्वेश्चन नंबर 95, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है। धौलाधर का भैया कौन सा भाग है? मध्य हिमाचल है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को देख लें। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा चोटी। सतपुड़ा चोटी जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा चोटी सबसे भैया ऊंची धूपगढ़ की चोटी है। क्वेश्चन नंबर 97, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है उसका नाम क्या है? तो भैया उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की सबसे दूसरी क्या बोल रही हूँ मैं, फिर से देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? भैया दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? K2। क्वेश्चन नंबर 99, शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? भैया शिलांग जो है किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियों पर स्थित है। खासी पहाड़ी मैंने अभी बोला ना आपको, खासी, गारो और जैंतिया ये कहाँ पे है? ये जो है ये वहाँ पे यही जनजात रहती है और उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम दे दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि इनका नाम किस पे पड़ा है, ठीक है। चलो अभी हम अपने वाले क्वेश्चन पे देखते हैं जो प्रेजेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो भैया डोडा बेट्टा किसका नाम है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अच्छा आप लोग मुझे बताना कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूँ और उसका आंसर बताऊँ, आगे बढ़ूँ, या फिर मैं उन सारे ऑप्शन का भी निचोड़ करूँ, उन सब के बारे में भी कुछ ना कुछ बताऊँ डिटेल में थोड़ा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिटेल में बताऊँ तो मैं कल से इस टाइप के ही वीडियो बनाऊँगी जिससे आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से। या फिर आप लोग सिर्फ चाहते हो कि फटाक से क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊँ और आगे बढ़ूँ, तो फिर इसी टाइप से वीडियो लाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा विंध्य। क्वेश्चन नंबर 102, हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? तो भैया ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। हिमालय के बाह्य भाग को कहा जाता है, क्या भैया कहा जाता है? हिमालय के बाह्य भाग को भी कहा जाता है, मतलब उसका दूसरा नाम भी है। तो क्या नाम है उसका? शिवालिक। हिमालय को शिवालिक भी कहा जाता है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी किस्म के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो भैया ब्लू माउंटेन के रूप में किसको जाना जाता है? आपको पता है, नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है, ठीक है। लिख के रख लिया करो सारे क्वेश्चन को, स्किप नहीं करना एक भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है कौन सी पहाड़ियाँ? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेट्टा। ये देखो डोडा बेट्टा वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, इस बार अगले एग्जाम में भी आ सकता है। जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसमें 100% आएगा, मैं लिख के दे सकती हूँ, आप लोग याद करके जाना। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो भैया रायसीना हिल जो स्थित है ये है राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 111, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक के केंद्र में है, के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। भैया कौन सा हो जाएगा? क्या आंसर होगा हमारा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 112, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। कौन दीवार बनाता है भैया? उत्तरी पहाड़ बनाते हैं। भैया बहुत गर्मी है और हमारे वहाँ लाइट की दिक्कत है, इसलिए मैं फ्लैश लाइट जला के मेरे को काम करना पड़ता है। क्या है? आगे बढ़ो ना, बढ़ गया के। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी हिमालय, सॉरी क्या पढ़ रही हूँ मैं, आई एम सो सॉरी। पूर्वी जो भारत है उसकी पहाड़ी पट्टी, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? तो ये हिस्सा है असम का। ये आप लोग देख सकते हो, देखो कितना बज रहा है, 11:42 हो रहे हैं रात के, मतलब 12 बजने वाला और मैं वीडियो बना रही हूँ। घर वाले जाके तो मेरी हड्डी पसली तोड़ के बराबर कर देंगे कि सोना होना नहीं है क्या, वीडियो के पीछे लड़की पागल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 144, 144 नहीं 114, ठीक है, तो नींद में हो मैं, आप सो जाओ अब। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे भी कहा जाता है। तो भैया क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है शिवालिक रेंज। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? तो गुरु शिखर के नाम से किसको जाना जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला को। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर, अरावली और डोडा एट्टा, इनके बारे में पढ़ के जाना सभी लोग। निम्न में से जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, सारे वीडियो देख लो ना, तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रही हूँ। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? गुरु शिखर जो चोटी है वो स्थित है कहाँ पे भैया स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान में। अभी आप लोगों की साइंस की क्लास नहीं चल रही है, वो भी चलेगी बहुत जल्दी। नीलगिरी पहाड़ियों को के नाम से भी जाना जाता है। क्या पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है भैया? नीला पर्वत, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ उनको नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। सेब्राय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? भैया किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस किले में स्थित है? टैगोर पहाड़ी किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? ये आप हमें कमेंट में बताओगे, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है भाई। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है? और हाँ भाई, अगर मैंने कोई भी गलती की हो, कहीं पर मैं गलत पढ़ के आई हूँ, तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? मैं गलती को सुधारूँगी और डे बाई डे मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर रही हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।